हिंदुस्तान में हुनर का खजाना बिखरा हुआ है। उसी बिखरे हुए खजाने में से एक सुनहरा मोती आज हम आपके रूबरू कर रहे हैं। जी हाँ, डॉक्टर अर्चना भाटिया, जो हेड और डीन है कॉमर्स डिपार्टमेंट की सैनिटरी कॉलेज फरीदाबाद में। आज उन्होंने यहाँ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बैनर तले एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला 1 घंटे के अंदर लिखने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसी के मुतल्लिक आज हम उससे बातचीत करते हैं। ये जो आज मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये रिकॉर्ड बनाया है, 1 घंटे में इन्होंने मुझे टारगेट दिया था 225 स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलेज लिखने का फॉर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और 250 फॉर्मूलेज लिखने का दिया था एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो ये मैंने इसके पीछे जो मेजर सोच थी, मेरी बहन मेरी प्रेरणा स्रोत नहीं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक जाऊं। और मैंने इसमें ये देखा कि मेरी अपनी कोर कॉम्पिटेंस किस जगह पे है, ऐसा कौन सा मैं एक अच्छा रिकॉर्ड बना सकती हूँ जो मेरे टीचिंग प्रोफेशन को भी मेरे साथ सार्थक करता हो। और फिर मैंने इस रिकॉर्ड के बारे में सोचा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मेरा कोर सब्जेक्ट है, और मैंने ऐसा सोचा कि मैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही 1 घंटे में मैक्सिमम फॉर्मूलेस लिखकर ये रिकॉर्ड बनाऊं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं गया है। ये स्टैटिस्टिक्स के प्रति जो आपका रुझान था, ये कब से हुआ? स्टैटिस्टिक्स के प्रति मेरा रुझान जब से मैं पढ़ा करती हूँ तब से है। मेरे फादर स्टैटिस्टिशियन थे, और टीचिंग में आने के बाद भी ये मेरा कोर्स सब्जेक्ट रहा। 1988 से मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ा रही हूँ। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इसकी बुक्स भी लिखी हैं, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाते हुए मैं बहुत अच्छा अनुभव करती हूँ, और जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट के साथ टीचर अपने आप को अच्छा रिलेट कर पाता है तो वो क्लासेस में भी मैक्सिमम दे पाता है। आपने 1 घंटे से भी कम समय लेकर 296 स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज लिखे, तो इसकी प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ी आपको? ये मेरी प्रैक्टिस पिछले कई सालों के मेरे अथक परिश्रम और मेहनत से संबंध रखती है। 296 फॉर्मूलेज जो मैंने लिखे हैं, ये मेरी कोई 1 महीने 2 महीने की मेहनत नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों की है। हाँ, पर निसंदेह तौर पर मैंने पिछले 1 महीने से अपनी इस पूरी अपनी इंटेलेक्ट एक्सरसाइज को ज़रूर चैनलाइज किया है, और 1-1 घंटे में फॉर्मूले लिखने का प्रयास किया है। अब मैं सोच रही हूँ कितना अच्छा होता अगर मैं 300 का बेंचमार्क क्रॉस कर लेती। मैम, ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इसकी जो हमारी डे टू डे लाइफ है, इसमें कितनी एप्लीकेशन है? स्टैटिस्टिक्स की हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं स्टूडेंट्स को भी देती हूँ। जब बच्चा घर जाता है और उसको भूख लगती है, वो अपनी मदर को कहता है कि क्या पुलाव पक गया, तो उसकी मदर पूरे पॉट में से एक दाना निकाल के ही टेस्ट करती है कि चावल पका कि नहीं। सो स्टैटिस्टिक्स की जो नॉलेज है वो डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई होती है। हम प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स लगता है। बच्चा एग्जाम में अपेयर होता है, वहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी पास और फेल होने की वहीं से देखता है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारी डे टू डे लाइफ से एसोसिएटेड है। ये अलग बात है कि हम ये नहीं जान पाते फॉर्मली कि ये सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स इन चीज़ों को, कॉर्नर्स को एड्रेस करता है। आज यहाँ पर आने से पहले आपके जहन में कितनी प्रोबेबिलिटी थी कि आप ये अवार्ड जीत पाएंगे या नहीं? वैसे तो प्रोबेबिलिटी जो सर्टेन इवेंट्स की होती है वो 1 हुआ करती है। और लेकिन मेरे को ये तो लगता था, जो टारगेट मुझे मनमोहन जी ने 225 का दिया था, उसके बारे में तो आई वाज क्वाइट श्योर कि ये तो मैं बना ही लूँगी। लेकिन मैं इससे हायर टारगेट बनाना चाहती थी, क्योंकि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए इन्होंने 250 कहा था। मैंने इनको फ़ोन पे भी बताया था कि आई कैन कंफर्टेबली राइट 275 प्लस काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। तो मैं काफ़ी होपफुल थी। मेरी जो प्रोबेबिलिटी आप लगा लीजिए 0.99। आपकी बातों से लगता है कि आप सोशल कॉज में बिलीव करती हैं और ज़रूर किसी ना किसी एनजीओ से जुड़ी होंगी, तो उसके मुतल्लिक हमें बताइए। मैं सोशल कॉज में बिलीव करती हूँ। मुझे वुमेन इशू बहुत प्रभावित करते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक एनजीओ फॉर्म करी है नारी सशक्तिकरण के ऊपर, जो हमारी एनजीओ 12th पास लड़कियों को जो फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड की हों लेकिन पढ़ने में अच्छी हों, उनको फीस के लिए स्पॉन्सरशिप देगी। ऑन पेपर उसका काम फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं, और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त सितंबर के महीने में ऐसी लड़कियां आइडेंटिफाई करके हमारी एनजीओ ज़रूर उनकी आर्थिक सहायता करेगी। लेकिन इसके साथ साथ चाहे हम एनजीओ खोलें या जो भी खोलें, मेरा जो प्रोफेशन है टीचिंग का, मुझे लगता है अगर अब इस टीचिंग के प्रोफेशन को ही एक टीचर ईमानदारी से निभा ले तो शायद वो एक सोशल कॉज को बहुत अच्छे से पूरा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने का। आपने आज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। हम उम्मीद करते हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और फिर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत। कला को और हुनर को अगर उसका पार्क ही मिल जाए तो इसका क्या कहना। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक ऐसी संस्था है जो कला की पारखी है,
हुनर की पारखी है और एक गॉडफादर का काम करती है, जो सभी हुनरमंदों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपनी कला को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मनमोहन जी, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एडिटर हैं। सर, ये जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, इसकी ये जो नए नए टैलेंट को उभारने की ये जो मुहिम है, ये कब से शुरू हुई, इसका कारवां कैसे बढ़ा? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के 2004 से ये संस्था खुली है। इस संस्था के संस्थापक खुद भी एक रिकॉर्ड होल्डर हैं और ये संस्था जो है ये एक रिकॉर्ड होल्डरों की एक एसोसिएशन से शुरू हुई है और आज बढ़ करके आज पिछले 10 साल में हम अब तक 20,000 प्रतिभाओं को निकाल करके उनको एक सम्मानजनक स्थिति में लेके आ चुके हैं। और आज का ये जो रिकॉर्ड था, ये किसके मुतल्लिक था, इसके बारे में बताइए। आज का रिकॉर्ड एक शैक्षिक क्षेत्र में एक अनूठा रिकॉर्ड था। अब तक के रिकॉर्ड जो होते थे वो आपकी शारीरिक क्षमताओं पर या कलेक्शन से रिलेटेड होते थे। आज का रिकॉर्ड एक ही अनूठा है और इसमें एक शैक्षिक योग्यता के साथ साथ इसमें 2 कलाओं का संगम था, जिसमें आपको याददाश्त और लिखने की स्किल पर आधारित था। इसमें फरीदाबाद से डॉक्टर अर्चना भाटिया ने 1 घंटे में 296 सांख्यिकी के फॉर्मूले लिखे हैं। 1 घंटे से भी शायद 1 घंटे का उनको चैलेंज था। उन्होंने कुल मिलाकर के 56 मिनट और 16 सेकंड का समय लिया। उन्होंने कुल मिलाकर के 297 फॉर्मूले लिखे हैं, जिसमें से सही फॉर्मूले 296 हैं, जो एक अपने आप में एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होता है। सर, आप जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए तो उन्होंने बहुत सही काम कर दिया, अब एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड या गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कितना सहयोग देगा डॉक्टर अर्चना को आगे बढ़ने के लिए? हम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के भारतीय फ्रेंचाइजी हैं। अब उनको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड करना है और साथ में हमारे रिकॉर्ड की कॉपी साथ में देनी है। सिर्फ ये उनकी एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि उन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की गाइडलाइन जो 250 फॉर्मूला का उनकी जो शर्त थी वो पहले ही पूरा कर चुके हैं और वो ऑलरेडी इस रिकॉर्ड को अचीव कर चुके हैं। अब सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ बाकी रह गई हैं। वैसे क्या हिंदुस्तान में ये जो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलों का कोई रिकॉर्ड बन चुका है? स्टैटिकल फॉर्मूले का रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इससे नियरेस्ट मिलता जुलता जो रिकॉर्ड था वो चेन्नई में था। उसमें चेन्नई की रिलीजियस बुक थुरुकल के एक एक लाइन के स्टैंजा लिखने का कंपटीशन है, जिसमें 221 स्टैंजा लिखने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है। उसको बेसिस मान करके हमने इनको 225 का गाइडलाइन इशू किया था और इन्होंने आज इसको सक्सेसफुली अचीव किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह कला को निखारते रहें, उभारते रहें।